Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discuss important question of English pedagogy. So let's start. First question: fill in the blanks involve a transfer of given information from one person to another or from one form to another. ए है इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज़, बी है ओपिनियन गैप एक्टिविटीज़, सी है रीजनिंग गैप एक्टिविटीज़, डी है प्रेफरेंस गैप एक्टिविटी. तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रीजनिंग गैप एक्टिविटीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ टीचर वाइल डिजाइनिंग द टास्क टू बी कंडक्ट इन द लैंग्वेज क्लासरूम व्हाट क्राइटेरिया विल फॉर टास्क इनटू कंसिडरेशन. ए है इसमें टास्क शुड प्रमोट अटेंशन टू मीनिंग पर्पस एंड निगोटिएशन, ये क्या है राइट है. एंड बी क्या है टास्क शुड कैस्टर द नीड्स ऑफ द लर्नर, ये भी राइट है. सी है टास्क शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस, ये भी राइट है. डी है टास्क शुड प्रमोट सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये भी राइट है. तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मैच द फॉलोइंग क्लोसिफाइंग, इंड्यूसिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, टेकिंग नोट्स. तो क्लोसिफाइंग जो है इसका हो जाएगा 4, पुटिंग थिंग्स दैट आर सिमिलर टुगेदर इन ग्रुप. इंड्यूसिंग जो है इसका फर्स्ट हो जाएगा लुकिंग द पैटर्न्स एंड रेगुलरिटी. सी है कॉन्सेप्ट मैपिंग, इसका जो होगा सेकंड हो जाएगा शोइंग द मेन आइडियाज इन ए टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ मैप. एंड टेकिंग नोट्स जो है इसका जो है थर्ड हो जाएगा राइटिंग डाउन दी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन ए टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड. ओके, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन अ क्लासरूम स्टूडेंट एंड टीचर्स आर डिस्कसिंग द थ्योरी ऑफ चॉम्स्की. वन ऑफ देम इज शेयरिंग द क्रिटिकल आस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी एंड इट implication with the whole class. Here the whole class is involved in which type of listening? A है empathic listening, B है content listening, C है analytical listening, D है appreciative listening. तो right answer C हो जाएगा analytical listening. Okay, next question देखेंगे. Consider the end statement. A है expository writing is used for defining and introducing different concept and ideas to the reader. एंड बी है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज कॉमनली यूज बाय प्रोफेशनल मार्केटिंग पीपुल टू परस्यूड अदर. तो ए एंड बी आर रॉन्ग, दोनों रॉन्ग है. तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखेंगे. इन अ क्लासरूम अ टीचर बाय प्रोवाइडिंग अ टेक्स्ट टू द स्टूडेंट आस्क्स टू गैदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड शेयर इट विथ अदर. Hence, in which type of reading the student are involved in skimming? Right answer A हो जाएगा. Okay, आगे देखेंगे. A language teacher who's provide fill in the blanks during second language teaching learning. A है comprehensible input. बी क्या है ड्रिल, ये राइट गलत है. सी है गुड प्रमोट, ये करेक्ट है. एंड डी है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, ये भी करेक्ट है. तो ए सी डी क्या है राइट है. तो राइट आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर दी स्टेटमेंट. ये है स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज ए पर्पजफुल कलेक्शन ऑफ पीस ऑफ स्टूडेंट वर्क, ये करेक्ट है. एंड बी है पोर्टफोलियो कैन इनकरेज स्टूडेंट टू एवेल्युएट देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये भी राइट है. ए एंड बी आर क्या है दोनों सही है. तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट ओड वन आउट. ए है पोर्टफोलियो कैन बी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स बाय शोइंग कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट वर्क. बी है पोर्टफोलियो कैन एम्पावर लर्नर टू एक्सेस टीचर कैपेबिलिटी. सी है पोर्टफोलियो कैन प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर स्टूडेंट सेंटर्ड असेसमेंट. डी है पोर्टफोलियो कैन प्रोवाइड टीचर्स एंड स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटी ऑफ रिफ्लेक्ट. राइट आंसर सेकंड हो जाएगा. पोर्टफोलियो कैन एम्पावर लर्नर टू एक्सेस टीचर कैपेबिलिटी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इफ अ टीचर इज प्लानिंग दी learning are tasks for student then the task should be. A है simple and easy to perform. B है complex in nature. C है equal to the level of learner. D है slightly higher than the level of learner. तो D ऑप्शन राइट हो जाएगा, slightly higher than the level of learner. Okay, next question देखेंगे. A teacher is asking the student to write a essay every month and submit them for assessment. Hence the purpose of teacher is A access the considerable process of student. B है collect the different writing of student. C है provide grades to the student. and D है choose the best writing for award. तो right answer A हो जाएगा, access the considerable process of student. Okay, next question देखेंगे. A Tamil young boy find a job in Canada. There he start to stay in locality where most of people talk in Punjabi language. Staying with them, the boy also start to talk in Punjabi within few days, which was a totally new language to him. Hence the process by which the Tamil boy started to converse in Punjabi language will be called. A है language learning, B language acquisition, C है language immersion and D है language ट्रेनिंग. तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ लैंग्वेज क्लासरूम फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स और टीचर शुड. ए है हाईलाइट द मिस्टेक्स ऑफ लर्नर. बी है प्रोवाइड स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर
ऑफ लर्न, सी है क्रिएट सुटेबल कंडीशन टू कम्युनिकेट एंड डी है प्रेजेंट स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा क्रिएट सुटेबल कंडीशन टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द क्लासरूम प्रेजेंटेशन द मेन फोकस ऑफ लर्नर्स वुड बी ऑन। ए है मीनिंगफुल मीनिंग मेकिंग, बी है कवरेज ऑफ फैक्ट, सी है स्लैंग एंड जारगोन्स एंड डी है कंप्लेंसन ऑफ प्रेजेंटेशन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा मीनिंग मेकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ए है सोशियो कल्चर, बी है इंटरैक्शनल, सी है जनरा एंड डी है कॉग्निटिव। तो ए का जो हो जाएगा सोशियो कल्चर वो सेकंड हो जाएगा। लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेटिव एक्टिविटी इन विच दी सोशल कॉन्टेक्स्ट कस्टम आर सेंट्रल, ए का सेकंड हो जाएगा। इंटरैक्शनल जो है बी का जो है वो 4 हो जाएगा। लैंग्वेज इज अ वर्किंग फॉर द रियलाइजेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, बी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। जनरा जो है इसका फर्स्ट हो जाएगा। लैंग्वेज इज गवर्न बाई डिस्कोर्स स्पेसिफिक टर्म्स एंड टेक्स फॉर डिफरेंट पर्पज, सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड डी जो है कॉग्निटिव इसका थर्ड हो जाएगा। लैंग्वेज इज द एक्विजिशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज एंड इन्वॉल्व प्रॉपर्टी ऑफ माइंड, डी का थर्ड हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।